ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता की अंधेरे से बंद पड़ी मेरी आंखों को जिन्होंने ज्ञान की काजल तिल्ली लगाकर खोल दी है, ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में मैं प्रथम वंदना करता हूं। स्नेहमयी, त्यागमयी, करुणामयी पूज्य माता जी, जिनके स्नेह सिंचित आंचल से इस दिव्य चेतना धर्म की वाटिका में ज्ञान के पौधे लहलहाते नजर आ रहे हैं, ऐसे मां के चरणों में कोटिशः नमन है। जब जब आए यह पावन बेला, दया कर मुझे बुलाना मां। जब जब आए यह पावन बेला, दया कर मुझे बुलाना मां। भूल चूक जो हो जाए, हंस कर उसे भुलाना मां। भूल चूक जो हो जाए, हंस कर उसे भुलाना मां। इतनी दया न करना मां, सर चढ़ जाऊं बन कर फूल। इतनी दया न करना मां, सर चढ़ जाऊं बन कर फूल। इतनी दया तू करना मां, सदा रहूं चरणों की धूल। इतनी दया तू करना मां, सदा रहूं चरणों की धूल। मां तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। मां तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित हो मां, दो अस्क चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित हो मां, दो अस्क चढ़ाते हैं। वह हास्य हमें दो मां, सारा जग मुस्काए। वह हास्य हमें दो मां, सारा जग मुस्काए। अभिमान न हो उनका, जो कुछ हम कर पाए। अभिमान न हो उनका, जो कुछ हम कर पाए। दिव्य चेतना के मात्र एकल आचार्य
निजू भाई साहब के चरणों में मेरा कोटशः नमन है और हमारे पंक्ति में बैठे हुए दिव्य चेतना के नवस्तंभ शिक्षक वृंद पूज्य दीदी जी, आप सबों को सादर नमन। तमाम दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, विद्वतजन, माताओं, बहनों और राष्ट्रीय चेतना के उद्गार हमारे बच्चों, आप सबों को मैं अपनी ओर से, दिव्य चेतना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संध्या की सीटिंग में आप सबों ने बहुत अच्छी बात सुनी कि शांत और ठहरा हुआ मन से किया गया प्रार्थना कितनी प्रभावशाली होती है। इस बात को लेकर हमारे रणधीर भाई साहब ने गुरु महाराज साहब की उस घटनाक्रम को रखा और वास्तव में वह घटनाक्रम एक जिज्ञासु के लिए, एक साधक के लिए आंख खोलने वाली बात थी। लेकिन वह आंख कब खुलती है? जब हम उस तालाब में बगले की भांति अपने निशाने पर, जैसे बगले मछली को पकड़ने के लिए तत्पर रहती है, उसकी निगाहें बराबर उसे ढूंढती है और इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं देखती। ठीक उसी तरह से एक सफल जिज्ञासु, एक साधक, एक सत्संगी जब अपने गुरु दरबार में जाकर ठीक इसी तरह से बैठता है तब वह इस रहस्य को समझ पाता है। दूसरी चीज को लिए हुए हमारे धनंजय भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात रखी। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जो उन्होंने बताया कि वास्तव में आज जो हम सब गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं उसका रहस्य क्या है। तो आज का ही दिन हमारे ऋषि मुनि में जिनका नाम वेद व्यास था, उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस संसार को अद्भुत रचना प्रदान की, वेद, पुराण और महाभारत। लेकिन उन ऋषि और मुनियों के ज्ञान को हम सबों ने अनादर कर रखा, भूला कर रखा, जिससे जो हमारी गुरुत्व शक्ति थी, जो हमारी चेतना का विकास होना था, वह नहीं हो सका और हम अपनी महत्ता को खो दिए। और ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में जब व्यक्ति पहुंचता है तब उसे यह बात पता चलती है कि वास्तव में हमने अपने जीवन में कितना बड़ा भूल किया कि जिस थाती को, जिस धरोहर को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए इतना परिश्रम, इतना कठिन तप करके रखा, उन चीजों को हमने भुला दिया और हमारी जो ये दयनीय अवस्था हुई उसका निरादर करने से हुआ। हम नहीं समझ पाए कि उन्होंने यह तप, परिश्रम किस लिए किया था। जैसे आज का युवा वर्ग यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक मां और एक पिता हमारे लिए क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, कितनी कठिन परिश्रम करके अपने पेट को भी काट करके आपकी पढ़ाई का खर्च जुटाते हैं और जब आप जगह पर चले जाते हैं तो अपने उस मां बाप को भूल जाते हैं, जिस मां बाप की बदौलत आप उस मुकाम तक पहुंचे।
ये संसार की बात हुई, लेकिन जब अध्यात्म की चर्चा होगी तो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब भी मैं आपसे मुखातिब हुआ तो मैंने डंके की चोट पर आपसे कहा कि इस संसार में ऐसा समर्थवान गुरु नगण्य हुए। अगर कहें कि ऐसा समर्थवान गुरु खास करके इस आधुनिक काल में कहीं नहीं है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें तनिक सी भी कोई लाह लपेट की बात नहीं है। वास्तव में किसी भी साधक के जीवन में, किसी भी जिज्ञासु के जीवन में जब ऐसे समर्थ गुरु का पदार्पण होता है, आगमन होता है, तो वह जीवन के सारे रहस्यों को समझने लगता है। वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, महाभारत का आदर तो करना है, लेकिन जब समर्थ गुरु आपको मिल जाएगा तो कहेगा बेटा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में एक समर्थ गुरु कौन सी विद्या देता है, जिस विद्या को जान लेने के बाद उसके पन्नों को उलटना नहीं पड़ता है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे गुरु महाराज साहब रहे। अपने जीवन में कभी भी किसी धर्म ग्रंथ, किसी शास्त्र को इन्होंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन जब मंच पर बैठते थे और जब हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब के मुखारविंद से जो वाणी निकलती थी तो सुनने वाला स्तब्ध रह जाता था और चलने वाला राहगीर भी ठिठक जाता था और कुछ क्षण के लिए रुक जाता था और क्या कहता था कि लगता है यह आवाज किसी संत की नहीं है, यह आवाज तो लगता है कि फिजिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का है। इसलिए संत की इतनी ऊंची जानकारी कहां से होगी? वह तो माला फेरने वाला व्यक्ति होता है, वह तो भजन कीर्तन गाने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन यह तो फिजिक्स की ऐसी बात बोल रहे हैं जो फिजिक्स का प्रोफेसर भी नहीं जानता। और मैं इस बात को उसके पीछे पीछे सुन रहा था। और जब गुरु महाराज साहब की सभा समाप्त हुई तो मैं चुपके से गुरु महाराज साहब के कमरे में चला गया और गुरु महाराज साहब से पूछ लिया कि प्रभु जब आप प्रवचन कर रहे थे मंच से तो एक व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा था। तो गुरु महाराज साहब ने मुस्कुराकर कहा कि देखो बात ऐसी है कि जब मैं मंच पर बैठता हूं तो मैं बोलता नहीं हूं, वही पूछता है कि तुम्हें क्या कहना है, क्या बोलना है। उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे बांसुरी बना लिया है और वह कहता है कि मैं जब भी बोलूंगा तो तुम्हारे कंठ से ही बोलूंगा। इसीलिए गुरु महाराज साहब जब हम लोग के बीच होते थे तो हम लोग को हिदायत देते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस बात पर गुरु महाराज साहब बहुत जोर देते थे और खुदी को बुलंद करने का तरीका क्या है, तो वही जिस साधना को आपने शाम में किया, जिस साधना को हम सब सुबह शाम करते हैं। जरा सा आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने से एक प्रश्न करें कि क्या आप सब ईमानदारी पूर्वक सुबह शाम साधना करते हैं? आपके हृदय से आवाज निकलेगा नहीं, आपके हृदय से आवाज निकलेगा अभी कि आप नहीं करते। अगर आप सुबह शाम साधना करेंगे ईमानदारी पूर्वक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति
चाहे वह कितना दूरी तय किए हुए हो, कितना चालाक हो, कितना विद्वान हो, वह आपको बरगला नहीं सकता है, कभी नहीं बरगला सकता है। ये हमारे गुरु महाराज साहब की साधना की शक्ति है। आपको स्वस्थ सकारात्मक चीज सोचने के लिए बाध्य करेगा और आपसे नकारात्मक चीज निकल जाएगा, हट जाएगा, दूर हो जाएगा। यही समर्थ गुरु की चीज है। गुरु पूर्णिमा केवल यह नहीं है कि हम सब मेले की तरह आए और हंसी मजाक किए, बैठे, खिस्सा गलबात किए और निकल कर चले गए, यह नहीं है। जैसे आज की जो भौगोलिक स्थिति है वह कहता है कि आज के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक दिशा में आ जाते हैं, और जब एक दिशा में आ जाते हैं तो ऐसी भौगोलिक स्थिति से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है आज के ही दिन। ठीक उसी तरह से आज हमारे समर्थ गुरु के हृदय में भी वही प्रेम का ज्वार भाटा हम सब साधकों के प्रति उमड़ा है। जो साधक नहीं है उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो साधक है वह इस आश्रम के किसी कोने में बैठकर जरा देख ले कि वास्तव में हमारे गुरु महाराज साहब की ऊर्जा कहां नहीं है। आज जब मैं बैठा सुबह कमरे में तो इतनी अद्भुत ऊर्जा चल रही थी, इतनी अद्भुत ऊर्जा चल रही थी कि मेरे आंखों से केवल आंसू झरझर बह रहे थे। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। वास्तव में जब आप समर्थ गुरु के सामने होते हैं तो आपके अंदर की जो कमियां है वह गुरु ही झलका सकता है, दूसरा कोई नहीं झलका सकता है। दूसरा कोई आपको गुरु बना के छोड़ देगा, व्यंग करेगा और कहेगा क्या गुरु, क्या बात। और यदि आप इस व्यंग को नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच हम तो गुरु हो गए। लेकिन गुरु कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा तत्व है, जब इस तत्व को आप नहीं समझेंगे तब आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इन सारे तत्वों को समझने के लिए ही आपको बार बार जहां भी मौका मिले सत्संग में बैठना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। आपसे जब भी मैं मुखातिब हुआ हूं, आप सबों से रिक्वेस्ट किया हूं, निवेदन किया हूं कि जो जो साधक हैं प्रतिदिन अगर समय ज्यादा नहीं मिलता है तो 5 मिनट के लिए आप जरूर बैठें और गुरु की याद में आप आत्मचिंतन करें। यह गुरु पूर्णिमा उसी दिन का द्योतक है जिसमें हर एक साधक को अपने गुरु के विशाल काल चरित्र रूपी आईने में अपने को बिठा कर देखना चाहिए कि हम कहां पर पहुंचे। इतने दिन हो गया गुरु से जुड़े हुए, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमारी साधना कैसी चल रही है। हम स्वयं से गाइड हो रहे हैं, हम अपने गुरु से गाइड हो रहे हैं कि किसी दूसरे तीसरे के कहने पर प्रभावित हो रहे हैं। अगर तुम दूसरे तीसरे के कहने पर प्रभावित होते हो इसका मतलब है कि तुमने गुरु की एक बात का भी पालन नहीं किया है, एक बात का भी पालन नहीं किया। ऐसे ही एक जिज्ञासु पूछता है गुरु से कि प्रभु हमें स्पष्ट कर दें कि गुरु होने का शर्त क्या है, कैसा व्यक्ति गुरु होता है। क्या कुर्ता पैजामा उजला पहनकर बैठ रहा हुआ गुरु है? तो गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं,
केवल कुर्ता पैजामा पहन कर बैठ लेने से गुरु नहीं होता है। चलो तुम्हें हम लेके चलते हैं जरा सा पलटू साहब के दुकान पर। पलटू साहब के दुकान पर गुरु ले जाता है उस जिज्ञासु को और पलटू साहब की पंक्तियों को ला करके दर्शा रहा है। साहब वही सदगुरु या फकीर है, जो कोई पहुंचा हो, जो कोई पहुंचा हो, नूर का छत्र विराजे, नूर का छत्र विराजे। सब्र तख्त पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे, तूर अठ पहरा बाजे। शब्दों पर ध्यान देंगे कि गुरु क्या बताना चाह रहा है पलटू साहब की पंक्तियों से। इस संसार में सदगुरु या पहुंचा हुआ फकीर वही है जो उस पार जा चुका है। उस पार जाने का मतलब है कि परमपिता परमेश्वर की सत्ता से जिसका साक्षात्कार हो चुका है। हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार ब्रह्म उसी को पलटू साहब कह रहे हैं कि जो कोई पहुंचा हो, जो उस सत्य का दर्शन कर चुका हो, मिल चुका हो, ऐसे हमारे गुरु महाराज साहब थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज साहब थे जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार किया और अपने तप बल से ऐसी अद्भुत अलौकिक आध्यात्मिक विद्या का आविष्कार करके हम सबों के सामने निःशुल्क रखा। कोई शुल्क नहीं लिया। कितनी अद्भुत बात थी हमारे गुरु महाराज साहब। जो कोई पहुंचा हो नूर का छत्र विराजे। नूर का छत्र विराजने का मतलब है कि जिसके आभा मंडल शोभित हो रहा है, जिसके मुखमंडल से हमेशा प्रकाश निकल रहा है। यही पहचान थी हमारे गुरु महाराज साहब की। जब कोई व्यक्ति देखता था तो चेहरा देखते रह जाता था और थोड़ा देर नहीं, टुंडला भंडारे पर मैं गुरु महाराज साहब के साथ बैठा हुआ था तो बहुत सारे जो आचार्य थे वो आकर के केवल गुरु महाराज साहब के मुख को देखते थे और गुरु महाराज साहब केवल मुस्कुराते थे और पकड़ के बगल में बिठाते थे कि बैठिए। ये थी हमारी गुरु महाराज साहब की शालीनता। और जिन्होंने गुरु महाराज साहब का दर्शन किया वो तो आप देखे होंगे कि कहीं भी गुरु महाराज साहब का पूरा शरीर केवल आभा मंडल मुखमंडल में नहीं था, मस्तिष्क में नहीं था। हमारे गुरु महाराज साहब का जो प्रकाश था पूरे शरीर से 24 घंटा निकलते रहता था, सत्य का प्रकाश। यही पहचान है सदगुरु की। तो गुरु महाराज साहब ने सोचा कि यदि सीधी सीधी बात मैं अपनी रख दूं तो यह लड़का समझ नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पलटू साहब की दुकान पर लेके चला गया कि चलो जरा ऐसा दुकानदार से तुमको हम मिला दें कि कैसा दुकानदारी कर रहा है। सब्र तख्त पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे, तूर अठ पहरा बाजे। तंबू है आसमां जमी का फर्श बिछाया, जमी का फर्श बिछाया। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया। देखिए एक एक पंक्ति क्या कह रहा है। सब्र तख्त पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे।
वैसा गुरु हो सकता है जिसकी साधना की ऊंचाई इतनी है कि सारे संसार के चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम हीरे का खजाना लेकर उसके पास चले जाओ, वह तो उस तख्त पर बैठ चुका है जहां पर संतोष विराजमान है, सब्र। अब उसकी कोई लालसा नहीं रह गई कि कोई व्यक्ति आकर हमारे पास ये चीज दे दे, वो चीज दे दे तो मैं खुश हो जाऊं। यही सब आपको परखना पड़ेगा अपने जीवन में। सब्र तख्त पर बैठ तूर अठ पहरा बाजे। तूर अठ पहरा बाजे, इसका मतलब क्या हुआ? तूर कहते हैं अनहद, अनहद को, है ना। अनहद नाद जिसे ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, उसे तूर पलटू दास ने कहा। तूर अठ पहरा बाजे माने अनहद नाद की जो ध्वनि है वह उसके मस्तिष्क में 24 घंटा बजते रहता है और वह गुरु उसमें ध्वनि में लय होते रहता है। उस ध्वनि की आवाज को सुनता है, संसार की आवाज से उसे कुछ मतलब नहीं रहा। तंबू है आसमां जमी का फर्श बिछाया, उसके लिए पचमहला की जरूरत नहीं है, एसी कमरे की जरूरत नहीं है, उसके लिए खुला हुआ आसमान ही चादर है। खुला हुआ आसमान ही उसके लिए सामियाना और टेंट। जमी का फर्श बिछाया, उसके लिए ऐसे गद्दे की जरूरत नहीं है। वह सादे भूमि पर वृक्ष के नीचे कहीं भी बैठा हुआ अपनी मस्ती में लूट रहा है। कितनी ऊंची बात गुरु पलटू साहब के वचनों के पदों के माध्यम से उस जिज्ञासु को बता रहे हैं। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया। जब हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग स्थल को पवित्रता से भरने के लिए रूम क्लीनर, रिफ्रेशनर लगाते हैं, रिफ्रेशनर लगाते हैं कि थोड़ी सी महक उसमें आ जाए ताकि अच्छा लगे। और उस गुरु के अंदर क्षमा किया छिड़काव, क्षमा से छिड़काव कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर में किसी के प्रति कोई राग और द्वेष नहीं है। तुम भी आ जाओ अच्छे हो, बुरे भी आ जाओ वो भी अच्छे, चलो। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया। मस्त कहते हैं जो हम लोग अपने कपड़े पर सेंट मारते हैं, तो वह जो होता है सदगुरु, वह कभी अपने कपड़े पर सेंट नहीं लगाता। यही हमारे गुरु महाराज साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी। चाहे बैठे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे मंच पर हो, तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह की खुशबू हमेशा गुरु महाराज साहब के शरीर से निकलता था, हमेशा 24 घंटा। और कभी अपने कपड़े पर सेंट नहीं मारते थे। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया, ये हालत होता है सदगुरु का। आगे की पंक्ति की तरफ चले। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया, खुशी का मस्त लगाया। क्षमा किया छिड़काव खुशी का मस्त लगाया। आगे की जो पंक्ति है, नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता, उसकी हालत बता रहे हैं पलटू साहब। नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता, साहब चौकीदार देखी इवोल्यूशन डरता। जिस नाम को आपको दिया जाता है कि आपको इस नाम का जप करना है, तो उस गुरु के अंदर उस नाम का जप अहर्निश चलता है। नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता, उस नाम का भाला 24 घंटा उसके अंदर से चलते रहता है।
साहब चौकीदार देख इवोल्यूशन डरता। अब साधना की अवस्था उसकी इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो संसार का शैतान है वह डरने लगा है। क्यों डरने लगा है कि यदि ऐसे सदगुरु के साथ, गुरु के साथ कोई भी बुरे तत्व अगर तंग करना चाहे तो उसका चौकीदारी के कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। साहब चौकीदार देख इवोल्यूशन डरता। शैतान को हिम्मत नहीं पड़ता है ना। तुलसीदास जी के बारे में ऐसा जिक्र आया है कि तुलसीदास जी सब जब सोते थे तो भगवान राम धनुष बाण लेकर खड़े रहते थे, इसलिए कि साधना की उतनी ऊंची अवस्था हो जाने के बाद वही परमात्मा उसकी रक्षा करता है। साहब चौकीदार देख इवोल्यूशन डरता, पलटू दुनिया दीन में सदगुरु से बड़ा न कोई। देखिए स्पष्ट कर रहे हैं पलटू साहब, पलटू दुनिया दीन में सदगुरु से बड़ा न कोई, लहना है सतनाम का जो चाहो सो ले। लहना माने क्या होता है? लहना मतलब होता है सबसे बेशकीमती वस्तु, जिसे आप थाती कहते हैं, जेवर। तो जेवर वह नहीं है, वह जो संसार का जेवर है उसका कीमत नहीं है, क्षणिक कीमत है। और यह जो सतनाम का जिसे गुरु आपको देता है, इससे कीमती संसार में कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं लहना है सतनाम का जो चाहो सो ले, जो चाहो सो ले जाएगी लूट और आई, तू का लुटिया यार गांव जो दैये लाई, तू का लुटिया यार गांव जो दैये लाई। जब सारा गांव लुटिए लेगा तो तुम टुकुर टुकुर खाली देखते रहोगे और लूट के भाग जाएगा। पलटू दास इशारा कर रहे हैं कि जो तुम टुकुर टुकुर देख रहे हो कि अभी नई सत्संग बन जेबे दीदी, अभी कामा हो जीते ओखर बाद जेबे की कहियो दादा, ऐसा आफत अलो हखने हमरा यदि बचिया के सदिया कर लो ओखर बाद तोर सत्संग बन चलो। न जाने कितना सुंदर सुंदर बहाना बना के निकलना चाहता है। उसको हिदायत करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि लहना है सतनाम का जो चाहे सो लो, जो चाहो सो लो जाएगी लूट और आई, तू का लुटिया यार गांव जो दये लाई। ताको कहा गवार मोट भर बांध सिताबी, इसीलिए तुमको हम गवार कह रहे हैं। पलटू साहब कहते हैं कि मैं तुमको गवार ऐसे नहीं कहता, गंवार तुमको इसलिए कहते हैं कि तुम संसार का बोझा इतना कस के बांध लिए हो कि अब उस बोझा को उठाने में तुम समर्थ नहीं हो। तब जब तुम संसार के बोझा में फंस जाओगे तो फिर तुम्हें यह सत्संग का चीज अच्छा नहीं लगेगा, गुरु की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लूट में देरी की ताही का होई खराबी। अगर इस सत्यनाम को लेने में, अगर सत्संग में जाने में जो व्यक्ति देरी करता है उसका जीवन खराब हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीयूष नहीं कह रहा, ये पलटू साहब कह रहे हैं। मैं केवल पलटू साहब के वचन को लाया हूं। जो गुरु बताना चाहता है उस जिज्ञासु को कि देखो अभी ऋषि मुनि की बात आई कि किस तरह से ऋषि मुनि तपस्या करके हमारे लिए क्या से क्या चीज बनाए, वेद उपनिषद पुराण गीता महाभारत सब कुछ दिया, तो वह तो उसमें सूत्र भरा पड़ा है बेटा, लेकिन उस सूत्र को हल करने वाला कौन है? तो ऐसे सदगुरु जिनकी तस्वीर आपके सामने रखी हुई। बिना जीवन में ऐसे सदगुरु धारण किए आप उस वेद उपनिषद पुराण गीता की बात को कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान भी आपको नहीं होगा।
बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू ठाड़ हाथ से जाता सोना। तुम ठाड़ हो के क्या देख रहे हो? तुम ठाड़ होकर के क्या देख रहे हो? खड़े 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 होने से बात बनने वाला नहीं है। क्यों बात बनने वाला है नहीं है? तो कहते हैं कि बहुरी ने ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। यह जो परमात्मा ने तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमने के बाद असीम कृपा करके यह तन दिया है, दोबारे देने के लिए नहीं जा रहा है। दोबारे देने के लिए नहीं जा रहा है। और आप अन्य कवियों की भी रचनाओं को जब देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट होता है, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। बहुरी जब पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। जो वृक्ष से पत्ता झड़ जाता है तो वह दोबारे पत्ता उस वृक्ष में नहीं लगता है। और जब मनुष्य तन यहां से छूट जाता है तो फिर दोबारे आपको यह तन प्राप्त नहीं होता है। उसी को पलटू साहब कह रहे हैं कि बहुरी ने ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। पलटू में उरीन भया जिन दोस तीन मोह। लहना है सतनाम का जो चाहो सोल। पलटू साहब कहते हैं कि बेटा, मैंने जो गुरु के सानिध्य में रहकर अनुभव किया, जो प्राप्त किया, वह यही किया कि इस संसार का सारा दौलत मिट्टी का ढेला है। मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं था, मैं भी बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन धन दौलत रहते हुए हमारे अंदर शांति नहीं थी, हमारे अंदर बेचैनी बनी रहती थी। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु आया तो मैंने संसार से अलग हो गया। उसी दिन से हमारा नाम पलटू पड़ गया। ऐसे पलटू हमारा नाम नहीं था। जब संसार को मैंने ठोकर मारा और परमात्मा की तरफ लगा, गुरु के चरणों से लगा, तो मेरा नाम हो गया पलटू दास। मेरा नाम पड़ गया पलटू दास। तो बेटा, हम तुमको चिता रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं कि बहुरी ने ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना। यह परमात्मा का दिया हुआ तन दोबारे नहीं मिलेगा। और फिर तुम हमारा दोष नहीं देना कि नहीं बताए थे, हमको नहीं समझाए थे। यही बात एक समर्थ गुरु आपको बताना चाहता है, देना चाहता है। और हमारे गुरु महाराज साहब की जो सबसे बड़ी विशेषता रही, किसी भी जिज्ञासु और साधक को गुरु महाराज साहब ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर करके हमारे सत्संग में चलाना, ऐसा नहीं कहा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इतना महान गुरु इस कली काल में संभव नहीं है कहीं, जो इतनी ऊंची विद्या को मुक्त हस्त से दान कर दे। फकीर बाजिद रोज दिन मस्जिद जाया करता था और 5 टाइम नमाज अदा करता था। इतना पंक्चुअल था, समय का निर्धारण उसका ऐसा था कि 1 मिनट भी फकीर बाजिद लेट नहीं करता था, रोज दिन जाता था। अगर बीमार पड़ जाता तो भी जाता। और लोग भी जाते थे नमाज अदा करने के लिए, तो लोग आपस में चर्चा करते कि नमाजी तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वाजिद जैसा कोई भी नवाजी नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वह वाजिद मस्जिद जाना बंद कर दिया गया और किसी वृक्ष के नीचे वह अपनी मस्ती में डूबकर सितार बजा रहा था। तो जो नमाजी थे उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि वाजिद तो कभी नागा नहीं करता था, क्या रहस्य है, आजकल इन दिनों में दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह से 10 दिन 15 दिन हो गए, महीना दिन पुरने जा रहा है और उसके बाद भी यह मस्जिद नहीं पहुंच रहा है। चलकर पता लगाना चाहिए कि वास्तव में यह वाजिद क्या करता है। घर पर गया तो वह वाजिद घर पर नहीं था, वह फकीर वह बगीचे में था और वह सितार बजा रहा था। तो नमाजी ने उससे पूछा कि आजकल तुम मस्जिद नहीं आते हो, क्या बात है। देखें फकीर वजीद ने कितना सुंदर उत्तर दिया। वाजिद ने कहा कि अब हमें उस मस्जिद से क्या लेना और हमें उस नमाज से क्या लेना। अब तो उसका नूर दिन रात बरस रहा है हमारे अंदर, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, किसी के तरफ मुड़कर देखने की इच्छा नहीं होती है। तो यह क्या हुआ, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया और वह अवस्था उसे अपने उस्ताद के द्वारा, अपने जिसे हम गुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त हुआ। तब जाकर के उसके अंदर से मस्जिद का भरम हटा। ऐसे मस्जिद का भरम नहीं हटा। और वह फकीर वाजिद ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हमें अब न नमाज अदा करना है न मस्जिद जाना है, अब तो तूर अठपहरा बाजे। अब तो उस मालिक का जो आवाज है अनहद हमारे अंदर ही उठ रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हसन एक फकीर हुआ हसन, तो हसन की भी वही हालत थी जो वाजिद का था। वो जब भी नमाज अदा करता तो कहता खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। उसको आदत पड़ गया था। वो दुआ मांगता था तो दुआ मांगने के क्रम में यही कहता था कि खोल दरवाजा। कौन सा दरवाजा खोल, तो तुम दया का दरवाजा खोल, हम इतना दिन से तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम दया का दरवाजा खोल। संजोग से मेहमानगिरी में एक बार हसन राबिया के पास पहुंचा और हसन राबिया के पास पहुंचा तो राबिया जो एक स्त्री थी और बहुत पहुंची हुई सूफी संत थी। राबिया की ऊंचाई बहुत थी, राबिया की ऊंचाई बहुत थी सूफी के संतों में। और राबिया कभी कुछ बोलती नहीं थी, कि इसलिए नहीं बोलती थी कि वह भर चुकी थी उस ऊर्जा से, उस परम पिता की ऊर्जा से वह नीचे ऊपर से भर चुकी थी, तो वह तो मस्ती में रहती थी। और हसन वहां पर गया मेहमानगिरी में, तो रोज दिन सुबह शाम जब भी बैठे तो ये कहे खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। एक दिन सुनी राबिया, 2 दिन सुनी, तीसरे दिन डांट करके बोली कि क्या कहता है खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, दरवाजा तो खुला हुआ है, तुम अपना दरवाजा बंद किए हुए हो, तुम अपने दरवाजे को खोल, तुम्हारा दरवाजा बंद है। और राबिया ने अपनी अंगुली को केवल इस तरह से यहां पर सटा दिया। ज्यों ही इस तरह से राबिया ने हसन के सीने में अब अपनी अंगुली को सटाया, लगाया, त्यों ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। और उस हसन का जब नींद खुला 24 घंटे बाद, तो वह रोते हुए उठा और राबिया ने पूछा कि बताओ, वह दरवाजा खोलने में देरी कर रहा था कि तुम दरवाजा खोलने में देरी कर रहा था? तो हसन रो करके राबिया का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सचमुच मुझे दरवाजा खोलने में देरी थी, लेकिन आपने ये ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसका दीदार हो गया।
तेरे करम से ऐ बेनियाज कौन सी सै मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तेरे करम से ऐ बेनियाज कौन सी सै मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, ऐसे न मुझसे रूठिए, ऐसे न मुझसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, जैसे मेरा कोई नहीं। तेरे करम से ऐ बेनियाज कौन सी सै मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। ओम शांति।